हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है प्यार का घातक जाल। मैं राजू गांव से शहर में काम की तलाश में आया और मालिक के घर में नौकरी मिल गई। मालिक अपने व्यापार के कारण घरवाली को समय नहीं दे पाते थे। मैं बाजार से सामान लाता और कभी-कभी मालकिन को भी कहीं ले जाता। शुरू में सब ठीक चल रहा था। फिर मालिक और मालकिन के बीच झगड़े बढ़ने लगे। मालकिन मुझसे हिसाब लेते वक्त अजीब हरकतें करती, कभी हाथ पकड़ लेती, कभी साड़ी का पल्लू गिर जाता, कभी उदास होकर रोने लगती और कभी सच धज कर मेरे सामने आ जाती। वह अक्सर पूछती मैं कैसी लग रही हूँ और मेरे जवाब से खुश हो जाती। एक रात मालकिन ने शादी की सालगिरह के लिए खुद को सजाया, लेकिन मालिक देर से और थके हुए आए। उन्होंने मालकिन को नजरअंदाज किया और अंदर चले गए। झगड़ा शुरू हो गया। मैंने सोचा शायद बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए खाना बनाने को कहा। मालकिन ने उदासी भरी मुस्कान दी और कहा, खाना कमरे में भिजवा दो। अगले दिन मालकिन ने मुझे तस्वीर खींचने के लिए वह नीली साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो राजू, और रोने लगी। मैं वहां से काम के बहाने निकल गया। कुछ दिनों बाद गांव चला गया। वापस आकर देखा मालिक की मृत्यु हो चुकी थी। मालकिन उदास थी, लेकिन मुझे देखकर खुश हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे बिन मैं कैसे रहूंगी। मुझे तरस आ गया और मैंने रुकने का फैसला किया। अब मालकिन अधिकतर वक्त मेरे साथ बिताने लगी। एक रात उसने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। अंदर जाकर देखा उसने बेहद कम कपड़े पहने थे। वह मुझसे प्यार और सहारे की मांग करने लगी। मैं बहक गया और उसने मुझसे शादी का वादा ले लिया। कुछ दिनों बाद हमारी शादी हो गई। सब ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के दबाव में मैं भी मालकिन को कम समय देने लगा। एक दिन मालकिन ने कहा, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, घर के काम में मदद नहीं करते। मैंने कहा, गांव से छोटू को बुला लो। छोटू आ गया और उसने मेरे काम की जिम्मेदारी ले ली। मैंने सोचा अब व्यापार पर ध्यान दे सकूंगा। एक दिन घर जल्दी आया और देखा मालकिन और छोटू अजीब स्थिति में थे। मैंने गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती। मालकिन ने जवाब दिया, तुम मुझे समय नहीं देते। फिर समझ में आया, पहले मालिक और मालकिन के झगड़े शायद इसी वजह से होते थे। मुझे मालिक की मृत्यु रहस्यमय लगी। मैंने जांच करने की सोची। एक दिन मुझे मालिक और मालकिन की शादी का एल्बम मिला। देखकर मेरे होश उड़ गए। पुलिस को दिखाया और बताया कि जांच करे। 3 दिन बाद पुलिस ने मुझे और छोटू को बुलाया। घर लौटकर देखा मेरी बीवी छोटू के साथ मजे कर रही थी। गुस्से में आकर कहा, क्या कर रही हो। उसने जवाब दिया, यह सारा व्यापार मेरा है। गुस्से में कमरे में चली गई। अगले दिन छोटू गायब था। बीवी ने मुझे जूस दिया। पीते ही मेरा दम घुटने लगा। मैंने पूछा, जूस में क्या मिलाया है। उसने कहा, पिछले 5 पतियों के जूस में जो मिलाया था वही तुम्हारे जूस में मिलाया है। तभी पुलिस आई और छोटू भी। बीवी चौंक गई। मैंने कहा, मैंने ही पुलिस को एल्बम दी थी। अब यह जूस पुलिस जांच करेगी। उसका चेहरा बदल गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब वह अपने कर्मों की सजा भुगतेगी। प्रिय साथियों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।